आज के इस लेसन में मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो बेसिकली आखिरी एग्जामिनेशन बोर्ड के टॉपिकल पास पेपर की एक लेसन है। तो चलते हैं अपने पहले एमसीक्यूज। ये हमारा पहला एमसीक्यूज कहता है द पीएच ऑफ द सैंपल कंटेनिंग 0.0125 मोलर। बेसिकली ये कैपिटल एम का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है। सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज, हमने पीएच कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब के बेस दिया हुआ है। तो और ये बेस भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये हमारे पास ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है, जो कि है 0.0125। और ओ एच आयन कंसंट्रेशन से डायरेक्टली हम पी ओ एच मालूम कर सकते हैं, अगर हमें ये फॉर्मूला याद हो, माइनस लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव आइन। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ माइनस लॉग के अंदर 0.0125, तो मुझे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1.9। अच्छा, अब याद रखें ये है हमारी पी ओ एच, जबकि हमें फाइंड करनी थी पी एच। तो पी एच फाइंड करने के लिए हम पी ओ 14 में से पी ओ एच की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो अगर मैं 14 माइनस करूँ 1.9, तो मुझे वैल्यू मिलती है सी ऑप्शन 12.1। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है द पीएच ऑफ अ ब्लीच इज 12.6, देन द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन इन दिस सोल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ हमें पीएच गिवन है और हमने एच प्लस आइन कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो पीएच का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आइन कंसंट्रेशन। इसी फॉर्मूले से अगर मैंने एच प्लस आइन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है एंटी लॉग। एंटी लॉग के लिए हम सिंपल इनवर्स का यूज करते हैं, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच। ठीक है। तो इसमें बस हम वैल्यू पुट करके इसका डायरेक्टली एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से। वैल्यू हमारे पास है -12.6। तो अब अगर मैं इसका एंटी लॉग लेता हूँ, वेट अ मिनट, इसका एंटी लॉग हमारे पास आ रहा है 2.5 एक्सपोनेंट 13, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ बेसिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक बेस एंड द सॉल्ट ऑफ। बेसिकली उसी वीक बेस का सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो ऑप्शन बी इस रिस्पेक्ट से हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट यील्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl, द नेचर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट इज। अच्छा, अब अगर हम ये देखें हाइड्रोलिसिस से एक हमारा बेस बना है और एक हमारा एसिड बना है। हाइड्रोलिसिस में हमेशा यही होता है कि हमें मोस्टली दो कंपाउंड मिलते हैं, एक एसिड एक बेस। हम इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, ये जो बेस हमारे पास है ये वीक बेस है, और जो ये एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब है जो हमारा सॉल्ट था वो एसिडिक सॉल्ट था। तो बाय डेफिनेशन एसिडिक सॉल्ट हाइड्रोलाइज होकर स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है और वीक बेस बनाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास जो इनकरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है, अगर मैं आपको इस तरह से देखूं, ऑप्शन बी हमारा प्योरली करेक्ट है, क्योंकि पीएच और पीओएच हमेशा 14 के बराबर होते हैं। और ऑप्शन डी हमारा जो है वो पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जो कि हम यूज़ करते हैं बफर सॉल्यूशंस में। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए एंड सी। ऑप्शन ए बेसिकली रॉन्ग है, या हमारे हमने क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा हमारी मतलब इस एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से, क्योंकि ये रिलेशन रॉन्ग रिलेशन है, इनकरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड वाटर H2S एक्ट एज अ। अच्छा, हमें इसका रिएक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। H2S का हम रिएक्शन करवा रहे हैं H2O से। तो इसमें चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बेसिकली अपने लॉन पेयर से इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये बन जाएगा H+, और ये बन जाएगा H3O+। अगर आप ये देखें तो इसने बेसिकली प्रोटॉन लूज किया है विद द हेल्प ऑफ लॉन पेयर जो कि वाटर ने दिया था। तो ये हमारा जो है
अगर ब्रोंस्टेड के लिहाज से देखा जाए तो ये ब्रोंस्टेड एसिड हुआ, और लिविस के हिसाब से भी एसिड ही होगा क्योंकि इसने लॉन पेयर एक्सेप्ट किए हैं। और हमें आइडेंटिफाई H2S की बात करने तो हम चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन से करेक्ट है। ऑप्शन ए वीक बेस है, ज़्यादा डिफाइंड बात नहीं है। जबकि हम एसिड की बात करें तो बेस वाला तो बात, ये दोनों बातें तो गलत हो गई। अब हम बात करेंगे कि ये लिविस एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बाय डेफिनेशन ये एक लिविस एसिड है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कंसिडर द गिवन आइंस। हमारे पास एक अमोनियम आयन दिया हुआ है, एक क्लोराइड आयन दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है। द एडिशन ऑफ NH4Cl इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4OH विल सप्रेस द कंसंट्रेशन। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एक मिनट NH4Cl को आयनाइज करूँ तो हमें मिलता है NH4 प्लस आयन और क्लोराइड आयन। सिमिलरली जब हम NH4OH को आयनाइज करते हैं तो हमें मिलता है NH4 आयन और OH आयन। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि आपने NH4Cl को आपने NH4OH में ऐड करना है, मिक्स करना है। तो मिक्स करने से ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली बढ़ जाएगी, बढ़ने की वजह से बल्कि डबल हो जाएगी। बढ़ने की वजह से जो इक्विलिब्रियम है ये इसका जो है वो बैकवर्ड जाएगा। तो OH आयन कंसंट्रेशन बेसिकली कम हो जाएगी। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो 3 वाला है, जिसमें थर्ड है, इसकी आयनाइजेशन कम हो जाएगी या इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, solution is prepared for acid base titration by dissolving 10 gram of NaOH in 100 gram of water. The molality of the solution, अगर हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला याद हो तो उसके लिए हमें चाहिए होता है मास ऑफ सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व होने जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1000, डिवाइड बाय हमें क्या चाहिए होता है, हमें MR चाहिए होता है सॉल्यूट का, सॉल्यूट का ही MR चाहिए होता है। और सेकंड हमें चाहिए होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, जो भी हमने सॉल्वेंट यूज किया उसका मास यूज होता है। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमारे पास सॉल्यूट जो है वो 10 ग्राम है, 10 मल्टीप्लाई बाय 100। और MR हमारे पास NaOH का अगर मैं मोलर मास निकालूं तो 23, जो कि ये गिवन है, प्लस 16, एक ऑक्सीजन है, प्लस 1, तो ये होगा 40। तो यहाँ 40 आ जाएगा। 40 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट हमें 100 ग्राम दिया हुआ है। अब मैं ये सारी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करता हूँ। अगर आप देखें ये बल्कि यहाँ एक और जीरो होता है, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास जो कुछ सिंप्लीफाई होके बचेगा, ऊपर बचेगा हमारे पास 10, नीचे बचेगा 4। 10 डिवाइड बाय 4 जो होता है वो 2.5 होता है। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन, a basic buffer is prepared by mixing a weak base and a salt of, और repeated question है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ गिवन रिएक्शन द रिएक्टेंट जिंक आयन कैन बी क्लासिफाइड एज। अगर आप इस जिंक आयन को देखें, ये जिंक आयन अमोनिया के साथ अटैच हो रहा है और अमोनिया हमेशा अपने लॉन पेयर इसको डोनेट करती है। तो यकीनन जिंक आयन जो है वो एक एसिड है। अच्छा, अब ये कौन सा एसिड है, ये लिविस एसिड है क्योंकि इसने इसने बेसिकली क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 10 देन द हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। अच्छा, अगर हमारा pH 10 है और हमने H प्लस आयन OH आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो हमें पहले POH पता होना चाहिए। तो POH हम कैसे निकालेंगे, 14 माइनस पीएच, जो कि हमें पीएच दी हुई है। 14 माइनस पीएच हमें 10 दी गई है, तो ये आ गया 4। तो ये हमारा पीओएच आ गया। अब हम इस पीओएच को एंटी लॉग लेके, मतलब कैसे, अगर आपने ओएच आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो आप एंटी लॉग लोगे माइनस ऑफ पीओएच का। ठीक है। तो एंटी लॉग जब हम लेते हैं माइनस ऑफ 4 का तो हमें वैल्यू मिलती है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन शो अ रीडिंग
of 7.21 on a pH meter. This indicate that the solution is a weak base. अगर हमें पता हो कि 7 से अबव हमारे पास बेस आता है और ये ऑलमोस्ट 7 के करीब है, तो ये वीक बेस होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, अगेन हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द एसिड डिसोसिएशन कोएफिशिएंट के एंड द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी इज रिप्रेजेंटेड एट। अच्छा, के ए एंड के बी आपस में बेसिकली जब मल्टीप्लाई होते हैं तो के डब्ल्यू बनाते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन द गिवन रिएक्शन द रिएक्टेंट H2O कैन बी क्लासिफाइड एज। अगर आप देखें H2O अपने लॉन पेयर इसको डोनेट करता है, तो ये बेसिकली एक बेस होता है। और लॉन पेयर की बात करेंगे तो ये लिविस बेस की कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन methanol react with water, it acts as a Bronsted-Lewis acid with the equilibrium position lying very far from the left। ठीक है, वेरी फार द फॉर्म, ये ऑलरेडी हमें एरोस के जरिए से भी नजर आ रहा है, इसमें इसका मतलब ये है कि ये लेस फॉरवर्ड है और मोर बैकवर्ड है। ठीक है, लेस फॉरवर्ड होने का मतलब ये है कि ये जो दोनों सब्सटेंस हैं, ये सब्सटेंस जो है वो स्टेबल हैं, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहता है, जबकि अगर इसी प्रोडक्ट बन जाती है तो ये अनस्टेबल है, ये वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो अगर हम, ये तो इन जनरल इंफॉर्मेशन है, आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली depicts the strength of acid and its conjugate base in the given reaction। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पर अगर गौर से, तो इसने रिएक्शन के हिसाब से इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है, तो ये तो हो गया हमारा एसिड, और इसने एक्सेप्ट किया, ये हो गया बेस। और अभी हमने बात डिस्कस की है कि ये स्टेबल है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, तो ये वीक एसिड होगा। ठीक है, और इस एसिड ने जो कॉन्जुगेट बेस बनाया है, क्योंकि एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाता है, वो फिर स्ट्रांग होगा। तो ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। अगर मैं रिपीट कर दूं, पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि आया कि जो एसिड रिएक्ट कर रहा है वो वीक है या स्ट्रांग है। तो ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किया कि ये एक वीक एसिड है, और वीक एसिड हमेशा स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है। तो इस हिसाब से हमारा वीकर में या तो ये बनता है या ये बनता है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो फिर स्ट्रांगर होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये बफर की डेफिनेशन अगर मैं याद हो कि ये बेसिकली बफर सॉल्यूशन हमेशा रेजिस्ट करता है पीएच के चेंज में, तो ये डेफिनेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो अगर हम देखते हैं, पहला पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर पीएच ऑल्टर ऑन डाइल्यूशन। बेसिकली ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन के अगेंस्ट है। दे हैव अ स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पीएच, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। आगे देखते हैं, दे शो अ चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ एसिड, ये भी गलत है, क्योंकि इसका काम ही यही है कि एडिशन ऑफ पीएच पे पीएच को चेंज ना होने दे। देयर पीएच वेरीज अपॉन स्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन सी बी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग 0.04 एम ऑफ, ये हमें एक सॉल्ट दिया गया है और ये हमें एसिड दिया गया है। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन दी गई है और के की वैल्यू भी दी गई है। बेसिकली हमें बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसकी पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है -log ऑफ के ए प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेसिकली एसिड या बेस अगर दिया गया हो, या ये चूंकि एसिडिक बफर है तो इसलिए एसिड दिया गया है। तो हम माइनस लॉग लेंगे, के की वैल्यू है हमारे पास 6.4 एक्सपोनेंट माइनस। ठीक है, और प्लस फिर इसके बाद लॉग लेंगे, सॉल्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉल्ट की वैल्यू है 0.04, और बेस की जो इसका एसिड है इसकी वैल्यू, अब हम सारी वैल्यूज हम इसके साइंटिफिक कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लेते हैं, और हमारे पास आंसर आ जाएगा, वेट। तो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 4.49। तो इस तरीके से ये हमने एक वर्कशीट सॉल्व कर ली, जो कि बेसिकली टॉपिकल वर्कशीट थी जिसका ताल्लुक एसिड बेस के साथ था। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।